अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शामिल करेंगे यूरोप और यूके की हेडलाइंस को। इंग्लैंड कोरोना वायरस और ज़हनी दबाव, बरतानिया में नौजवानों में खुद को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात बढ़ गए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का कहना है कि बच्चों, ख़ुसूसन नौ उम्र लड़कियों में खुद को नुकसान पहुंचाने के बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं। इंग्लैंड तहकीकात के मुताबिक कोरोना वायरस वबा की वजह से नौजवानों की ज़हनी हालत की खराबी में 16% इजाफा हुआ है, जबकि 2017 तक ये शरह 11% थी और 2021 से इस शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस और नए कवानीन, हेथ्रू एयरपोर्ट पर मुसाफरों की शरह 92% कम होगी। लंदन का मरकजी एयरपोर्ट जहाँ पर हर वक्त मेले का समा रहता था, वहाँ कोविड की वबा शुरू होने के बाद मुसाफरों की बड़ी तादाद में कमी वाक़या हुई है और एयरपोर्ट पर मुसाफरों की शरह 60 की दहाई के मुसावी आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के माह में 4,61,000 मुसाफरों ने एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया। ये तादाद गुज़श्ता बरस फरवरी की निस्बत 92% कम है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफरों की कमी की वजह गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी, क्वारंटाइन के कवानीन और सफ़र पर जाने और आने के बाद कोविड टेस्ट कराने की पाबंदियों को करार दिया है। इंतज़ामिया का कहना था कि वो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की टास्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि 7 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू की जाएँ और लोग छुट्टियाँ गुजारने के लिए बैरून मुल्क जा सकें। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बनाई गई बरतानी वैक्सीन में बड़ा मसला सामने आ गया। वैक्सीन लगवाने वाले कुछ अफराद का मामला संगीन होने पर 6 यूरोपीय ममालिक इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया ने आर्जी तौर पर ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने का ऐलान कर दिया। के आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को रोकने की कोई वजह नहीं। ताहम WHO के तर्जमान ने जुमे के रोज़ कहा कि बरतानी कंपनी ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन का खून में क्लोटस बनने से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब यूरोप में 50 लाख शहरी पहले ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा चुके हैं। चीनी वायरस बरतानिया पहुंच गया। ब्राज़ील में सबसे पहले पाई जाने वाली कोविड की मुख्तलिफ किस्म के मजीद 4 केसेस की इंग्लैंड में शनाख्त हुई है, जिसके नतीजे में बरतानिया में इस तर्ज के कोविड वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 10 हो गई। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत ने कहा कि इंग्लैंड में सड़कों और पार्क्स में सोने वालों और दूसरे बेघर अफराद को तरजीह तौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। ताहम हालिया दिनों के दादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। बरतानिया में आ गया नया कानून, अवाम के लाखों पाउंड बच जाएंगे। हुकूमत की तरफ से कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान एक नया कानून नाफिज किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को अपने घरेलू इस्तेमाल की आलात मुरम्मत करवा सकेंगे। इटली हुकूमत ने ईस्टर पर लॉकडाउन का ऐलान किया है और कहा है कि 15 अप्रैल तक गैर ज़रूरी अशिया की दुकानें बंद रहेंगी। ताहम लोगों को गैर ज़रूरी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ईस्टर पर महदूद तादाद में गिरजाघरों में जाने की इजाज़त दी जा सकती है। स्पेन में कोरोना वायरस पाबंदियों में नरमी, दुकानें और मार्केट्स कब खुलेंगी ऐलान हो गया। स्पेन के सियाहती सूबे कातालोनिया के वज़ीर सेहत ने कहा है कि पीर 15 मार्च से कातालोनिया में आयद इलाकाई पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। ताहम तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए समाजी दूरी को बरकरार रखना होगा। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस मज़ीद फैलने लगा। पिछले 24 घंटों में 3000 से ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, जिसके 22 नए इन्फेक्शन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। स्पेन हुकूमत ने अब तक की सबसे बड़ी नई इमदादी स्कीम का ऐलान कर दिया। स्पेन हुकूमत ने जुमे के रोज़ $11 मिलियन के इक़्तिसादी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी है, जिसमें $7 अरब की रकम बराह रास्त इमदाद के लिए मुख्तसिस की गई है। दूसरी जानब यूरोप से ज़िंदगी कुछ रूट सी गई। यूरोप की हस्ती मुस्कुराती ज़िंदगी को कोरोना वबा की नज़र लग गई। इसका अंदाज़ा यूरोपीय ममालिक में रवां साल की शरह पैदाइश और उम्र के मुतल्लिक नई रिपोर्ट देखकर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी यूरोप से कुछ रूट सी गई है। तफसीलात के मुताबिक अहम यूरोपीय ममालिक में अमौत, शरह पैदाइश और औसत उम्र के हवाले से नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कोरोना की वबा और इसके नतीजे में लगने वाले लॉकडाउन के असरात वाज़िया देखने जा सकते हैं। बरतानी अखबार डेली मेल ने इस रिपोर्ट के हादसे में लिखा है कि 2020 एक तरफ इटली के लिए रिकॉर्ड मौत का साल रहा, तो दूसरी जानिब स्पेन जैसे मुल्क में शरह पैदाइश कम होने का रिकॉर्ड बना है। इस तरह बरतानिया में भी सूरत हाल अच्छी नहीं। रिपोर्ट में इटली के सरकारी अदारे के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता बरस औसत ज़िंदगी में 1 बरस की कमी हुई है
اور یہ 83 برس سے کم ہو کر 82 برس پر آ گئی ہے، جبکہ لمبادریا جیسے زیادہ متاثرہ علاقوں میں اوسط عمر مزید 1 برس کم ہوئی ہے۔ دسمبر 2020 میں شرح پیدائش بھی مزید 21% گر گئی۔ دوسری جانب اسپین میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار دسمبر 2020 میں سب سے کم بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور صرف 23,226 بچے پیدا ہوئے۔ اسپین میں شرح پیدائش پہلے ہی مالٹا کے بعد سب سے کم ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں شرح پیدائش کم ہونے کا 120 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور 1900 کے بعد پہلی بار 2020 میں سب سے کم بچے پیدا ہوئے۔ برطانیہ میں گزشتہ برس کل 5,60,000 بچے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آکسفورڈ کی ریسرچ کے مطابق برطانیہ میں اوسط عمر بھی تقریباً 1 برس کم ہو گئی ہے۔ خواتین کی اوسط عمر 83 برس سے کم ہو کر 82، جبکہ مردوں کی 79 ایئر سے کم ہو کر 78 سال پر آ گئی ہے۔ فرانس میں بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد گزشتہ برس سب سے کم بچوں کی پیدائش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یورپی ممالک میں پہلے سے کم شرح پیدائش میں وبا کی وجہ سے مزید کمی آنا اچھی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم نوجوان اور زیادہ بوڑھی آبادی، جس سے آگے جا کر پینشن نظام پر بہت بوجھ پڑ سکتا ہے۔ یورپی جوڑے لاک ڈاؤن سے پیدا معاشی صورتحال کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کی طرف نہیں جا رہے۔ تھی آج کی اہم نیوز بلیٹن یورپ کی اور یوکے کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔